रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा हुआ था। कहीं दूर से कुत्ते भौंक रहे थे और घड़ी की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। रिया अपने बिस्तर पे गहरी नींद में थी। अचानक उसका फोन लगातार बजने लगा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। रिया कांपते हाथों से कॉल उठाती है। उसके कान में सिर्फ सिसकियों की आवाज आती है। मदद करो, वो मुझे देख रहा है। रिया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कहाँ हो? वो यहीं है। रिया के कानों में उस अजनबी की भारी सांसें गूंज रही थीं। कमरे की खिड़की अचानक जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बाहर खड़ा उसे देख रहा हो। तुम्हारे पीछे। रिया ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका गला सूख गया और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो छाती से बाहर निकल जाएगा। अचानक फोन से एक जोरदार चीख सुनाई दी। रिया चीखते हुए फोन जमीन पर गिरा देती है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अब बच नहीं पाओगे। रिया कांपते हुए कंबल में छिप जाती है, लेकिन कंबल के अंदर भी उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि खुद उसे अपनी धड़कन डरावनी लग रही थी। कुछ सेकंड के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक बिजली का बल्ब टिमटिमाने लगा। दीवार पर अजीब सी परछाइयां बनने लगी। मैं देख रहा हूं तुम्हें। रिया ने हिम्मत करके कंबल से बाहर झांका। फोन अपने आप फिर से बज उठा। स्क्रीन पर वही लिखा था, अननोन नंबर। रिया ने कांपते हुए कॉल फिर उठाया। उसके कानों में अब सिर्फ टूटती हंसी गूंज रही थी। तुम्हारे बहुत पास हूं। रिया ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन दूर एक काली परछाई हिल रही थी। वो धीरे धीरे रिया के घर की ओर बढ़ रही थी। दरवाजा खोलो। रिया पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे का हैंडल अपने आप हिलने लगा। धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिया चीख पड़ी और फोन हाथ से गिरा दिया। अब मेरी बारी है। कमरे में अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सिर्फ रिया की डर से निकली चीख गूंज रही थी। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। क्या आपने भी कभी ऐसी अजनबी कॉल सुनी है? अगर हिम्मत है तो कमेंट में लिखो कॉल। और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।